यह खबर खैरलांजी तहसील के ग्राम कटोरी से सामने आ रही है, जहां किसानों की समस्या को लेकर एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसान नेता रामकुमार नकपुरे ने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई पार्टी या राजनीतिक का मंच नहीं है, बल्कि किसानों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन ने पूरे प्रदेश और जिले में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बालाघाट जिला धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन आज वही किसान सबसे ज्यादा परेशान है। रामकुमार नकपुरे ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में 40 किलो 900 ग्राम के नाम पर धान खरीदी हो रही है, जबकि नई बोरी में भी पूरा वजन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किरनापुर, लांजी, वारासुनी और कटंगी के किसानों ने ज्ञापन सौंपा है और कल से जांच शुरू होगी। वही तहसीलदार ने कहा कि खरीदी में तकनीकी कारणों से 40 किलो भरने में सिलाई की दिक्कत आती है, जिसकी जांच पहले भी की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि फसल नुकसान और खरीदी से जुड़े शिकायतों पर सर्वे कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए देखिए पूरी खबर। साथी को नमन करते हुए पूरे व्यापारी बंधुओं को नमन करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा किसान गर्जना संगठन जो है पूरे प्रदेश में तो काम करता है, लेकिन अभी वर्तमान में पूरे बालाघाट जिले में हर जगह पर कटंगी हो, बैयर हो, लांजी हो, किरनापुर हो, बालाघाट हो, सब जगह पर अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम इनका जारी है। किसान गर्जना संगठन चाहता है कि किसान जागे। यह कोई पार्टी का बैनर नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बैनर नहीं है। यह किसान गर्जना संगठन का बैनर है और किसान गर्जना संगठन जो है पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में किसानों को जगाने का काम कर रहा है। अगर किसान जाग गया तो ये समझ लो कि प्रदेश में जो हमारी मांगे है, बालाघाट, खास करके बालाघाट की बात करूं, बालाघाट जिला जो है धान का कटोरा कहलाता है। बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा धान बालाघाट जिले में उत्पादन होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारे जिले हैं। उन जिलों में कहीं मक्का, कहीं चना, कहीं गेहूँ, अलग अलग प्रकार की उपज जो है पैदा होती है, लेकिन बालाघाट जिले में सिर्फ धान की उपज होती है। मेरी अगर आवाज सोसाइटी में जा रही हो और वहाँ के प्रभारी महोदय सुन रहे हैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप जो धान यहाँ खरीदी कर रहे हैं, बहुत सारे किसानों की कंप्लेंट है ये कि आप 40 किलो 900 ग्राम तक धान खरीदते हैं, जबकि उसका मापदंड जो है कि आप नई बोरी में अगर धान खरीद रहे तो 40-600 खरीदे, पुरानी बोरी में अगर खरीदे तो 40-580 धान खरीदे। चूंकि कल से जांच शुरू होने वाली है। आज मैं स्वयं बालाघाट, अभी ये कार्यक्रम के पहले बालाघाट से आया, बालाघाट में एक ज्ञापन दिए, चूंकि किरनापुर, लांजी और वाराणसी और कटंगी के पूरे किसान साथी वहां पर थे। ज्ञापन यह दिया गया है कि हर सोसाइटियों में जितनी धान मापदंड में खरीदनी चाहिए उससे ज्यादा धान खरीद रहे, उसका एक ज्ञापन दिया गया है। कल से डीएम साहब से भी चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई मेरी। कल से जांच शुरू होगी और जहां अल्टी पल्टी के नाम पर किसानों से मजदूरी कराई जा रही है वह काम तो आप तत्काल बंद कर दे, क्योंकि आपकी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है कि किसानों से आप धान भरवा रहे या किसानों को बोलकर दूसरे जो हमाल है, जो भारी हमाल है, उनसे धान भरी जा रही है। चूंकि 15 रुपए आपको सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जो अल्टी पल्टी का भी पैसा उसमें है, काटा तौल का भी पैसा उसमें है, छल्ली का भी पैसा उसमें है, तो पैसे जाते कहाँ है? मैं किसान साथियों को कहूंगा कि आप अपनी सोसाइटी में धान दे रहे हैं तो आप भर रहे काम न करें, आप अपना स्लॉट बुक कराएं और धान ढेर लगाकर वहीं पड़ी रहेंगे। जो भी सोसाइटी का प्रभारी होगा वो स्वयं आपकी धान भराए। आप लोग 4 रुपए 6 रुपए अपना खुद का खर्चा कर रहे हैं। तो मैं पूरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप लोग एकजुट हो जाए। आप जिस दिन अपनी लड़ाई खुद लड़ना शुरू कर देंगे, मुझे क्या पड़ी है, मैं पूरे जिले में घूम के अपने गाड़ी में पेट्रोल भर के पूरे किसानों को जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान अगर जागेगा तो उनकी हक की जो उनकी उपज है सही रेट में बिकेगी। क्योंकि सरकार जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बना था, सरकार ने कहा था कि किसानों को 31 रुपए का हल्का रेट देंगे, मिला के अभी तक 3 साल में सिर्फ 70 रुपए बढ़ाया। मुझे पता है सरकार आपको 31 रुपए देगी, कब देगी? जब विधानसभा आएगा 3 साल बाद, 3 साल और आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हमारा धान का जो रेट है, हमारी मांग हुई 4500 रुपए की, तो हमको अभी मिलना चाहिए कि 3 साल बाद मिलना चाहिए? बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी मिलना चाहिए ना? 3 साल बाद देगा तो क्या मतलब रहेगा? 3 साल बाद तो हमारी जो मांग है 45 रुपए हुए। पिछले बार हमने मजदूरों को जो रेट दिया था पुराना का समय 150 रुपए दिया था, कोई ने 120 रुपए दिया था, पर इस बार हमने 200 से 250 रुपए दिया है।
किसान जो मजदूरी पेमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मजदूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मजदूरों को हमने पर मजदूर 100 रुपए बढ़ाया, पर किसानों कितने रुपए बढ़ा प्रति क्विंटल, 70 रुपए। एक किसान को 18 से 20 क्विंटल धान होती है, अगर आपने 100 रुपए दिया तो आपके 2000 रुपए गए, और हमको उन्होंने 69 रुपए दिया, कितने हुए 1400 रुपए हुए ना, 600 रुपए फिर भी किसान का हटा है कि नहीं। बहुत सारे, ये तो सिर्फ अभी आपको जो बताया पराल लगाने का बताया, उसमें कटाई है, बोझा है, चुराई है, सब के रेट बढ़े, लेकिन धान के रेट किसान नहीं बढ़ा, सरकार नहीं बढ़ा रही। मैं चाहता हूं कि सरकार को आपको झुकाना पड़ेगा। आपने देखा होगा नागपुर में जो आंदोलन हुआ, पूरे नागपुर शहर को जाम कर दिया किसानों ने, महाराष्ट्र के जो उनकी मांगे थी सरकार को माननी पड़ी, मुख्यमंत्री को मानना पड़ा। नागपुर का रहने वाला मुख्यमंत्री वहां का, नागपुर छोड़ के भागना पड़ा बॉम्बे उसको, और पूरी बात किसानों की माननी पड़ी। वहां पर बॉर्डर पे आपने देखा होगा, 1 साल पहले पूरे हरियाणा पंजाब के किसानों अपनी लड़ी 700 किसान शहीद हुए वहां, और किसानों को वहां पर आज ही घंटे 50,000 रुपए बोनस दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। आपका करीब का महाराष्ट्र है, वहां पर किसानों को 20,000 बोनस दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? वहां के किसान लड़ते, हमारे समाज शांत नहीं रहते, दूर से तमाशा नहीं देखते। मैं किसानों से कहना चाहूंगा, जहां पर भी जिले में आंदोलन हो, ग्राम में तहसील में आंदोलन हो, या कोई बाजार में आंदोलन होता है, तो किसानों को उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आपकी मांग किसान गर्जना संगठन उठाता है। पिछले बार आपकी मांग को उठाया, 22 दिन सोसाइटी मांग रही पूरी जिले की, रही कि नहीं, आपने कटोरी में सोसाइटी बंद रखा। उसका फायदा ये हुआ कि आपको 4000 बोनस के रूप में सरकार ने अभी 4000 बोनस के दिया कि दिया, ये सिर्फ लालीपाप देने का काम किया है। 4000 कोई बोनस नहीं होता, और अधिकतम 10,000 रुपए दिया है। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन करते हैं, ये किसान गर्जना संगठन के जो हमारे पटले जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बहुत सारे आंदोलन होते हैं। आज महाराष्ट्र में 20,000 रुपए किसानों को बोनस मिल रहा है। लड़ाई लड़ते हैं किसान लोग, आप लोग लड़ते नहीं। जहाँ कोई धरना प्रदर्शन में आपसे पैसा तो कोई मांगता नहीं है, ये किसानों की लड़ाई है, आप ही लोगों के लिए लड़ रही है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ 3 लोग। मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है पूरे जिले में, आपको बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आज हमने बिजली के लिए एक बात रखी कलेक्टर के सामने कि जो बिजली आप दिन में देते हैं 6 घंटे किसानों को, और रात में 4 घंटे देते हैं, तो हम चाहते हैं कि किसानों को जो बिजली है दिन में ही 10 घंटे दिया जाए, ताकि रात में किसानों को नहीं जाना पड़े। रात में सुअर है, सांप है, बिच्छू है, बहुत सारे जीव जंतु है, उनके सामने किसानों को करना पड़ता है। इसके लिए हमें जो लाइट दे, आप दिन में दे, ये मांग आज हमने कलेक्टर के सामने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। बहुत सारी समस्या है किसानों की। राजीव गांधी सागर बांध का पानी जो है आता है, अभी सरकार ने कहा है, और कलेक्टर साहब बोल रहे थे, हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि किसानों को अब धान नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? अरे अभी एक किसान ने हमको एक आवेदन दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने सरसों लगाया, गेहूं लगाया, अलसी लगाया, तुअर लगाया, सारे सुअरों ने खा गए। बहुत सारे महाराष्ट्र में ऐसे झील है जहां पर वहां की सरकार ने सुअर मारने का कुछ जिलों को परमिशन दिया है। हमारी सरकार से मांग है मध्य प्रदेश में भी कि किसानों को तत्काल सुअर मारने का परमिशन दिया जाए, ताकि उससे हमारी जो फसल नुकसानी हो रही है वो बचे, क्योंकि मुआवजा तो मिल नहीं रहा है। तो किसान अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए, है कि नहीं है? और जो नहरों में भी बिजली का कनेक्शन दिया गया था राजीव सागर बांध के नहरों में, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम नहर में पानी नहीं देंगे, जो पानी है कैनाल से जाएगा। अपनी बिजली जो लगी है पहले से उनको हटा। आज पता है कि नहीं आपको, टेम्पररी कनेक्शन हम लगा ले रहे हैं, सरकार ने उसमें 15,000 रुपए कर दिए टेम्पररी कनेक्शन का, कि 15,000 में 4 महीने की कनेक्शन मिलेगा, और साथ में 1 मीटर भी ऊपर लगेगा। जब आपके 15,000 का बिल चल जाएगा, उसमें 10 रुपए यूनिट आपको देनी पड़ेगी। तो सरकार आपको चल रही कि नहीं चल रही है? तो किसान बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा। भाई आप किसानों को समझना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसान गर्जना संगठन और रामकुमार नकपुरे से किसान को जगाने का काम कर सकता है, बाकी आपके दुख सुख में ज्यादा सहयोग नहीं कर सकता। करेगा क्या? आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सरकार से अपनी मांग रखते हुए अपनी जो उपज है उसका सही रेट मिले, ऐसी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अभी एक जिले में बड़ा आंदोलन हो रहा है, अभी एक चक्का जाम होगा मैं के बार रोड पर, भारी मात्रा में पूरे जिले भर के किसान आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर आप ही आए, आपकी बात रखी जाएगी, पूरे जिले भर की बात रख रहे हैं, वहां के किसानों की बात रख रहे हैं, गन्ने क्षेत्र की। तो वहां पर बहुत बड़ा चक्का जाम हो रहा है, 8 तारीख को होगा, 8 जनवरी को। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे जहां पर भी जो भी
जरूरी है किसान कचरा संगठन आंदोलन करे, जो भी किसानों का आंदोलन कोई भी संगठन करता है आपको वहां खड़ा होना चाहिए। ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा भी विनती भी है। खैरला जी में आंदोलन होते हैं, वारासूरी में आंदोलन होता है, जहाँ भी आप पढ़ते व्हाट्सएप में पढ़ ले, पेपर में पढ़ ले, समाचार में देख ले, जहाँ भी आपको दिखता है कि किसानों का आंदोलन होगा वहाँ पर आपको बढ़ चढ़ कर चलना चाहिए। वीडियो बना करके कलेक्टर साहब का भेजा गया है। तो जो अपने उनके पास बारदाने में आए हैं, उस बारदाने में 39 kg, 80 kg, 38 kg हिट माल आता है और इनको चाहिए 40 किलो, 40-700 अगर भरते हैं तो सिलाई नहीं हो पाती, ठीक है, सिलाई नहीं हो पाती और हाथ की सिलाई मालूम नहीं है, मशीन की सिलाई ही जरूरी है। तो उसमें एडीएम साहब जी आए थे, जांच किए थे। अब ये क्या है, वार्ता माँ का ही ये है, तो ऊपर पत्र लिखा गया है, उसमें अपने को जानकारी लगी। अब यहाँ का नहीं है, लगभग सभी जगह का है। दूसरी बात, अभी सुअर से जो जिन किसानों का जो फसल नुकसान हुआ है, हम पटवारी साहब और आपके क्षेत्र के वनपाल हैं, नागेदार जी बोलते हैं, उनके माध्यम से सर्वे करा लेंगे और जो वास्तव में नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति शासन द्वारा आरबी 64 के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है।